नमस्कार। द फोर्थ फ्रंट की पॉलिटिकल एनालिसिस की आज की कड़ी में आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा में कल हुए राज्यसभा की 2 सीट का जो इलेक्शन था उसका बारे में हमारे साथ जुड़ेंगे सीनियर जर्नलिस्ट श्री अशोक मलिक जी। आज हमारे साथ अशोक जी, आपको स्वागत है द फोर फ्रंट की इस पॉलिटिकल डिस्कशन में। अशोक जी, आपको ध्यान होगा कल हरियाणा में 2 राज्यसभा सीट के लिए इलेक्शन था और उस इलेक्शन में दोनों ही बीजेपी ने जीत लिया। कुछ दिन पहले द फोर फ्रंट के पिछली दफा जो आपका साथ बातचीत हुआ था उसमें आपने कहा था कि अजय माकन के लिए मुश्किल है राज्यसभा सीट जीतना। आपका बात बिल्कुल सटीक रहा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? इसको कांग्रेस की कमजोरी भी कह सकते हैं, मिसमैनेजमेंट भी कह सकते हैं। उनके पास संख्या कम थी, ये तो क्लियर है, ये वो जानते थे। तो ऐसे में उनको रिस्क लेने की गुंजाइश नहीं थी, उनका रिस्क एपेटाइट नहीं था और फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। इसलिए उनका इसमें जो परिणाम आया वो कोई अनपेक्षित नहीं है। उसके बारे में जब हमारी पिछली दफा बात हुई थी तो मेरे को लगा था और मैंने ये कहा था कि उनका जीतना कठिन है, उनका हारना लगभग स्वाभाविक है। ऐसे में जो मैनेजमेंट उनसे चाहिए थी कांग्रेस की तरफ से वो नहीं हुई, मैनेजमेंट उनकी कमजोर रही और उसी का परिणाम है कि उनका जो कैंडिडेट था उसकी हार हुई और उनकी पार्टी। हाँ जी, कुलदीप बिश्नोई जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनको साथ नजरअंदाज करके हुड्डा जी ने ठीक नहीं किया, कांग्रेस आला कमांड ठीक नहीं किया, तो उनको सांप की फन को कुचलना आता है। ये उनका प्रतिक्रिया था इलेक्शन का बाद। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बाद जो हुआ है वो आपको बताता हूँ। इसके बाद ये हुआ है कि कांग्रेस ने उनको हटा दिया है, कांग्रेस की सारी जिम्मेदारियों से उनको मुक्त कर दिया गया है। अभी अभी मुझे किसी मित्र ने बताया कि उनको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। अशोक जी, आपको ध्यान होगा 2009 में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था हरियाणा का, उसमें कुलदीप बिश्नोई ने अलग से अपना पार्टी बनाए थे और उस इलेक्शन में उनके 6 विधायक चुनकर आए थे, लेकिन 5 विधायक को भूपिंदर सिंह हुड्डा ने तोड़ के ले गए थे और वो अपना पार्टी में अकेला रह गए थे। और 5 साल 2014 तक कुलदीप बिश्नोई ने हर दरवाजा खटखटाया था वो 5 विधायक को निलंबित करने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं था और उन्हीं का विधायकों का सहारे 5 साल तक हरियाणा में हुड्डा सरकार राज किया। तो क्या ये एक बदला था कुलदीप बिश्नोई की हुड्डा के विरोध में? ये बदला हुड्डा के साथ से व्यक्तिगत रूप से तो नहीं देखा जा सकता। हुड्डा अब पार्टी में एक बड़े नेता जरूर है, पर ये पार्टी उनके जेबी पार्टी नहीं है। ये नुकसान तो कांग्रेस का है, हुड्डा का व्यक्तिगत नुकसान अब ज्यादा नहीं है। हुड्डा जी अब राजनीति में बहुत जल्दी कहीं किसी पोजीशन में आने वाले हों ऐसा भी नहीं लगता। तो ये जो कल वाला एपिसोड हुआ उसमें एक्चुअली करना था, आई लिखना था, किसी ने टिक मार दिया, ये पूरा एपिसोड क्या हुआ कल? पहले तो सुनने में आ रहा था कि वो जीत गया है अजय माकन जी, बाद में रात को 2:30 बजे पता चला कि वो हार गया। ये पूरा एपिसोड थोड़ा विस्तारित रूप में हमें बताएंगे। देखिए, ये राज्यसभा के लिए जो वोटिंग की प्रोसेस है वो बड़ी आर्काइक है। अब आज हम जब जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ, और ज्यादातर हो गया, विधानसभा में जो वोटिंग होती है वो भी इलेक्ट्रॉनिक होती है। विधानसभा इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, विधानसभा की फ्लोर पर भी जब वोटिंग होती है तो इलेक्ट्रॉनिक होती है, लोकसभा में भी इलेक्ट्रॉनिक होती है। ये आज भी ये पर्ची वाला और पेन वाला जो सिस्टम है ये बहुत पुराने जमाने की बात है और इसमें गड़बड़ की गुंजाइश बिल्ट इन है। इसकी वजह से ये होता है।
आप जान के अगर सुधार नहीं करना चाहेंगे तो फिर नुकसान होगा। और ये खेल जो है, ये राजनेता बड़ी आसानी से अब इसको दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग मान ले वो अपने हिसाब से तो अलग बात है, पर है तो दुरुपयोग। प्रक्रिया की गलतियां हैं, उसकी जो कमजोरियां हैं उसका नुकसान है। और ये नुकसान लोकतंत्र का भी है। अगर आप कोई सिस्टम बनाते हैं तो वो सिर्फ अपने हिसाब से नहीं बनाते, उसको राजनीति की शुचिता के हिसाब से भी बनाने की जरूरत होती है, पर वो नहीं हो रहा। ये बात आपका सही है कि इतने आर्काइक सिस्टम रखा ही क्यों किया है। सुधार जब चारों तरफ हो ही रहा है तो इतने से भी पिछली बार भी हमने देखा था, जो राज्यसभा में इलेक्शन हुआ था, हरियाणा में ही हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र जी ने जब जीते थे तो उसमें इंक बदल दिया गया था। हाँ, पेन बदल दिया गया। तो ये अभी भी एक जो अभी इसमें वोटिंग होती है वो सीक्रेट होनी चाहिए, पर वो सीक्रेट वोटिंग नहीं है। पार्टियों को अपने जो सदस्य हैं उनकी निष्ठा पर शक जो रहता है, उसका इलाज उन्होंने ये बना रखा है कि सारी पर्चियां एक आदमी देखेगा तब जाके अंदर जाएंगी। तो ये जो वोटिंग की शुचिता है, सीक्रेट वोटिंग की, सीक्रेट बैलेट की जो होनी चाहिए, वो भी नहीं है। हाँ, ये भी एक बात सही है कि गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक सीक्रेसी मेंटेन करना चाहिए। और अगर पार्टियों की अपना एमएलए का ऊपर ही भरोसा नहीं है तो उस एमएलए का अपना जनता के ऊपर कितना भरोसा हो सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है जी। और अब जो हुआ है वो मैंने आपको बताया अभी कि कुलदीप बिश्नोई जी को सभी पदों से हटा दिया गया है। वो जानते थे कि ये होगा। और अब वो हाँ हो गया हो। अच्छा, इसमें मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जो अजय माकन जी, वो थे राजस्थान के प्रभारी, और रणदीप सिंह सुरजेवाला वो है हरियाणा के। इनका स्विच कर दिया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला को सेफर सीट दे दिया राजस्थान में, जहां की कांग्रेस का सरकार है, और अजय माकन जी जो राजस्थान को देख रहे थे उनको झोंक दिया गया यहाँ पे इलेक्शन में, उसको उनको इलेक्शन लड़ने के लिए। अब इसमें कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि हुड्डा जी का कहने पे ही रणदीप जी सुरजेवाला जी भी एक जाट लीडर है, इसलिए उनको यहाँ से हरियाणा से राजस्थान भेज दिया गया। और अजय माकन जी का कोई हरियाणा में स्टेक नहीं है तो उनको यहाँ ले आया गया। तो अभी क्या ये सीधा सीधा इसका जो हारने की, अजय माकन जी राहुल जी के करीब है और कांग्रेस आला कमान का करीब है, अगर वो हार जाते हैं तो क्या उसका असर अभी फ्यूचर में जो हरियाणा का पॉलिटिक्स है, जो कि एक टोटली डिवाइडेड हाउस है, उसमें पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ेगा। ये इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। अब एक लेयर जो आपने जिक्र किया वो जाट राजनीति की है। दूसरी लेयर कांग्रेस हाईकमान के नजदीक होने की है। और अगर अजय माकन कांग्रेस हाईकमान के नजदीक थे तो रणदीप सुरजेवाला भी तो उनके स्पोक्समैन है। तो ये बहुत सारी लेयर्स हैं। और जिस तरह की राजनीति हो रही है वो कोई हमारी राजनीति की गरिमा उससे नहीं बढ़ती। बड़े अलग अलग तरह से खेले जाते हैं। और किसी को लॉयल्टी की वजह से राष्ट्रपति का पद दे दिया गया, ऐसा कई बार हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि लॉयल्टी की वजह से ये या वो स्विच कर दिया गया। राजनीति में बहुत जो नैतिक जमीन है वो खो चुकी है और उसको बहाल करने की जरूरत है। उसके लिए सभी पार्टियों को एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए जो दिखाई अभी नहीं दे रही है। ये खेद की बात है। चलिए, आपको आखिर में मैं फिर बधाई देता हूं कि आपने पहले ही भांप लिया था। ये आपका अनुभव का कारण है कि आपने भांप लिया था कि हरियाणा में अजय माकन जी को जीतना मुश्किल है। आखिर में वही हुआ, और इसके आपका कहने पे इसमें उथल पुथल भी होगी, आगे राजनीति हरियाणा के भी बदलेगी। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप कीमती समय देके हमारे साथ जुड़े हैं द फोरफ्रंट की पॉलिटिकल उसमें चर्चा में। आज यहाँ तक, कल फिर हम लोग कभी कोई और विषय के साथ आपका साथ मिलेंगे। मैं सभी दर्शकों को अनुरोध करता हूं, हमारे द फोरफ्रंट चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें
उसमें कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।